गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे फर्स्ट लेसन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं आपके, और हिस्ट्री में फर्स्ट और सेकंड लेसन आएंगे। वैसे तो आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम हमारी रिवीजन कंप्लीट लेसन की ही कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार काल का नामकरण की समीक्षा तथा नामकरण की समीक्षा कीजिए। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली की होती है। उनका संबंध प्राय एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और एक कालखंड से होता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें शामिल हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलोचिस्तान तथा गुजरात आदि क्षेत्रों से मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। नामकरण तथा काल। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक पूरा स्थल के नाम पर किया गया है। यह संस्कृति की पहली बार इसी स्थान पर खोजी गई थी। इसका काल लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है तथा प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है इसको। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद की जो संस्कृतियां हैं उनका अस्तित्व था, और जिसे प्रवर्ती या आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को इन संस्कृतियों से अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे? इतिहासकारों ने खुदाई में मिले अवशेष तथा पुरावस्तुओं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीके का अनुमान इस तरीके से लगाया है। लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। मछली उनका मुख्य आहार था। उनके अनाज में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल थे। इन अनाजों के दाने कई हड़प्पा फसलों से मिले हैं। लोग बाजरा तथा चावल भी खाते थे। बाजरे के दाने गुजरात के फसलों से मिले हैं। चावल का प्रयोग संभवतः कम किया जाता था, तो क्योंकि चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं। वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे उनमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि शामिल थे। हमने ये भी क्वेश्चन आया था, जैसे कि मान लो वो कौन सा जानवर नहीं पालते थे, तो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि पालते थे। गाय नहीं पालते थे, बैल को नहीं पालते थे। ऐसे कई जानवर थे जिनको वो नहीं पालते थे। हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। इनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा निवासी इनका मांस खाते होंगे, परंतु यह पता नहीं चल पाया वह जानवरों का शिकार वे स्वयं करते थे या इनका मांस अन्य शिकारी समुदाय से प्राप्त करते थे। वे कुछ पक्षियों का मांस भी खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के शहरी केंद्रों के सर्वाधिक अनूठे पहलू का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू है शहरी केंद्रों का विकास था। इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो के अध्ययन से समझा जा सकता था। यह एक नियोजित शहर था। इसके दो भाग थे, दुर्ग तथा निचला शहर। और इसकी जो नगर है बहुत महत्वपूर्ण था, और इसकी कुछ विशेषताएं जैसे सड़कों तथा गलियों का जो निर्माण था वो ग्रिड पत्ती का किया गया था। समुचित जल निकासी व्यवस्था थी। नालियां भी ग्रिड पत्ती से बनाई गई थी, जिससे पानी रुकता नहीं था, आराम से चला जाता था। समान आकार की तथा पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस नगर में पक्की तथा एक समान आकार वाली ईंटों का प्रयोग किया गया। आवासों की निश्चित योजना के अनुसार रचना। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिली महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं माल गोदाम और विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है उच्च कोटि की थी। नगर एक योजना के अनुसार बसाए जाते थे। नगरों की गलियां, सड़कें बहुत चौड़ी होती थी और सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लोग पक्की ईंटों से बने मकान में रहते थे। शासक वर्ग के जो लोगों के मकान नगर के दुर्ग पर थे, जबकि साधारण लोग नीचे भूमि पर रहते थे, जो निचला शहर बोला जाता था जिसको। मकानों में खिड़कियों, दरवाजों की व्यवस्था
में एक आंगन, स्नानागार, रसोई तथा छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। खिड़कियां दरवाजों की व्यवस्था भी बनाते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई थी 11.88 मीटर 88 मीटर और चौड़ाई थी 7.01 मीटर और 2.43 मीटर वो गहरा था जो स्नानागार मिला है। और इस स्नान नगर में सबसे बड़ी इमारत धान्यागार जिसको माल गोदाम कहते हैं वो थी। ये क्या थी कि 45.71 मीटर तो लंबी थी जो धान्यागार थी, माल गोदाम था जो, और 15.23 मीटर चौड़ी थी। हड़प्पा में 6 धान्यागार मिले हैं लगभग। और हड़प्पा संस्कृति के लोग जल निकास के लिए नालियों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। यहाँ पर नालियाँ पक्की होती थी, इन्हें ढका जाता था, जगह जगह इनमें हौद बनाए जाते थे, उनकी सफाई भी होती थी। इनको इस प्रकार से ढका जाता था ताकि सफाई करते समय आराम से उसको हटाया जा सके और आसानी से सफाई की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये 5th क्वेश्चन, हड़प्पा काल में शिल्प तथा उद्योग के क्षेत्र में होने वाले विकास का वर्णन कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के लोग कांस्य का निर्माण तथा प्रयोग से भली भांति परिचित थे। आपने छोटे क्वेश्चनों में भी देखा होगा कांस्य का प्रयोग वो करते थे, ये माना गया है। और तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा कांसा बनाया जाता था जो धातु बनाते थे। हड़प्पा समाज जो धातु के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कांस्य शिल्पियों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। वे प्रतिमा बर्तनों के अतिरिक्त कई प्रकार के हथियार या औजार भी बनाते थे, जैसे आरी, कुल्हाड़ी, छुरा तथा बर्छा जिससे वो शिकार करते थे। खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं उनमें पता चला कि हड़प्पा के जो नगर हैं उनमें कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी थे। वहाँ के लोग ऊन तथा सूत कातना तकलियों का प्रयोग करते थे इनके लिए, और ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के कपड़े बुनते थे। वहाँ पर जो ईंटें मिली हैं विशाल भवनों में वो इस बात का प्रमाण है कि राजगिरी स्थापत्य जो है उसको राजगिरी भी बोल देते हैं, वहाँ के लोगों का एक महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पा के लोग नाव का निर्माण भी करते थे। वे लोग मुद्रा निर्माण और मूर्ति निर्माण में काफी कुशल थे। नाव का निर्माण करने के लिए वो लकड़ियां बाहर से मंगाते थे क्योंकि यहाँ की लकड़ियां इतनी मजबूत नहीं होती थी। कुछ सोने चांदी तथा रत्नों के आभूषण बनाते थे। हड़प्पा के कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। वे मिट्टी, तांबे और कांसे के बर्तन बनाने की कला में भी निपुण थे और उनके द्वारा बनाए गए जो मिट्टी के बर्तन थे वो बड़े ही चमकीले और चिकने होते थे। आज हमने 5 क्वेश्चन किए, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5। आप साथ साथ अपने MCQ बेस के जो क्वेश्चन है वो भी तैयार करते रहिएगा। आपके पीरियोडिक टेस्ट जो रहेंगे वो MCQ बेस पर ही रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।